ओके, पे अटेंशन। सुनो बच्चे, पे अटेंशन। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, देखो कौन सा टिश्यू है, द गर्थ ऑफ स्टेम। ओके, प्लांट के अंदर बच्चे कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं आपके पास? प्लांट के अंदर आपके पास क्या हो गए, पहले तो एक तरह से आप ये लगा लो कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक जो डिवाइड होता है वो, और दूसरा जो परमानेंट है। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? और ऐसे तो अगर आप डिवाइड करें तो और भी हो गए। सबसे पहले प्लांट में कौन से टिश्यू हो गए बच्चे? प्रोटेक्टिव। कौन सा? प्रोटेक्टिव। फिर आपके पास कौन सा हो गया बच्चे? मेरिस्टेमेटिक। कौन सा बच्चे? मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद कौन सा हो गया बच्चे? सपोर्टिव। उसके बाद आपके पास कौन से टिश्यू हो गए? सपोर्टिव टिश्यू। हाँ, अरे यार ये याद रहेगा, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें दो चीजें, पहला एपिडर्मिस और दूसरा कॉक्सेल्स। याद रखना इस पे, इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है सुबेरिन। याद रखना ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉक्सेल्स में जो पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सुबेरिन। तो चलो, प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के? दो, एपिडर्मिस, कॉक्सेल्स, और उसमें कौन? सुबेरिन। एपिडर्मिस सरफेस ऑफ लीव्स और उनमें होगा, कॉक्सेल्स का होंगे स्टेम में। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा, बोलो? पहला तीन होते हैं बच्चे, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा बच्चे लेटरल मेरिस्टम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। वैसे तो नोट्स में अपन बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, बट फिर भी जैसे थोड़ा बहुत। एपिकल क्या बढ़ाता है प्लांट की बच्चे? हाइट। लेटरल क्या बढ़ाता है प्लांट की? गर्थ। जो डायमीटर है उसको क्या बोलते हो? गर्थ। युपति जी, डायमीटर की क्या देते हैं बच्चे? गर्थ। ठीक है, उसके बाद इंटरकैलरी, ये क्या बढ़ाता है प्लांट में? इंटर नोड की लेंथ। किसकी लेंथ? इंटर नोड की लेंथ। मतलब एक पत्ता अगर यहाँ है, एक पत्ता यहाँ है, तो ये लेंथ कौन बढ़ाएगा? इंटरकैलरी। कौन बढ़ाएगा बच्चे? इंटरकैलरी। हाँ, काइंड ऑफ, तो समझाने के लिए थोड़ा मैंने ज्यादा उसको इलैबोरेट कर दिया था, बट वो होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब सपोर्टिव में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, एक जो लिविंग है और एक जो कौन है? डेड है ना, डेड टिश्यूज है। ठीक है, तो लिविंग में सबसे पहले कौन आता है बच्चे? पेरेन्काइमा। कौन आता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की पहचान है बच्चे, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और क्या होंगे बच्चे? पेरेन्काइमा स्पेसेस कहाँ पे? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ी होती है बच्चे, नो नहीं लिखना, सॉरी। इंटरसेलुलर स्पेसेस, हाँ ठीक है, पेरेन्काइमा में स्केलेटन। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। वैक्यूल्स क्या है बच्चे इसकी? लार्ज। वैक्यूल्स क्या है? लार्ज। तो खाना क्या करेगा बच्चे? ये स्टोर करेगा। क्या करेगा? खाना स्टोर करेगा। तो इसके दो ही काम है, क्या? एक क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट। एक क्या करना बच्चे? खाने को स्टोर करना। और क्या कंडीशन हो गई इसकी? स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। एक जैसे आपको क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। समझ आ गई? पेरेन्काइमा। अगर इसी पेरेन्काइमा में क्या आ जाए बच्चे? क्लोरोफिल। क्या आ जाए? क्लोरोफिल। तो इसे क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। अच्छा, वैसे पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? हर जगह, बिलो द स्टेम एंड कॉर्टेक्स ऑफ फूड। कौन सा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या स्टोर करता है? फूड। मिडल। ठीक है, वो क्या स्टोर करता है? फूड। ठीक है तरन जी, क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, पेरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोर करता है। तो लगभग प्लांट में हर जगह होगा। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए तो उसको क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रीन पार्ट्स, मोस्टली लीव्स के अंदर। तीसरा आपके पास, अगर इसी पेरेन्काइमा में एयर स्पेसेस आ जाए,
बड़े, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत बड़े हो जाए तो इसको क्या बोलोगे आप? एरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या बोलोगे आप इसे? एरेनकाइमा। एक ऐसा प्लांट जिसमें एरेनकाइमा होते हैं हाइड्रिला। एक ऐसा प्लांट जिसमें ये होते हैं बच्चे क्या? हाइड्रिला। क्या? हाइड्रिला। हाँ सब कुछ आगे आएगा। पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल है, क्लोरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में एयर स्पेसेस है, एरेनकाइमा। क्लियर है बच्चे? अब तीसरा आपके पास क्या है? कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लांट को ज्यादा मुड़ने में हेल्प कौन करता है? कोलनकाइमा। कौन? कोलनकाइमा। और अगर बुक है आपके पास तो एक बार बच्चे पेज नंबर खोल के देखो 18। पेज नंबर देखो 18। चाहे पेरेनकाइमा हो चाहे कोलनकाइमा हो, दोनों के अंदर लार्ज क्या है बच्चे? वैक्यूल्स। और क्या प्रेजेंट है बेटा? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। क्या प्रेजेंट है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। लेकिन अगर आप इनकी शेप्स में फर्क देखो बेटा तो पेरेनकाइमा और इसमें दोनों में क्या फर्क है बेटा? एंड पे देखो वॉल थिकनेस ज्यादा हो गई। पेरेनकाइमा में वॉल थिकनेस बराबर रहती है, कोलनकाइमा में एंड पे वॉल थिकनेस साइडों में क्या हो गई? ज्यादा। और यहाँ पे लिखा है इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। किस में? कोलनकाइमा। तो और कम हो गई ना बच्चे इसमें। ये देखो ना, ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, दोनों के दिख रहे हैं दोनों के। डायग्राम देखो बच्चे, एक तो ग्रीन वाला डायग्राम है, ग्रीन में जहां रेड बना हुआ है वो डायग्राम है। तो रेड वाले में कॉर्नर पे क्या हो गया बच्चे? थिकनेस क्या हो गई? ज्यादा। कॉर्नर पे थिकनेस क्या हो गई बेटा? कॉर्नर पे थिकनेस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। पेरेनकाइमा में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है वो आपको बहुत वाइडली दिख जाएंगी। क्या दिख जाएंगी? देखो वैसे तो एरेनकाइमा से नॉर्मल पेरेनकाइमा में कम है, लेकिन फिर भी कोलनकाइमा से थोड़ी सी क्या है? ज्यादा। कोलनकाइमा में एयर जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है वो अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एब्सेंट। क्या? एब्सेंट। पेरेनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, कोलनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। The wall thickness in parenchyma is uniform, but the walls are more thick at corners in colenchyma. समझ आ गई बच्चे? क्लियर? तीसरा आपके पास जो टिश्यू आता है वो कौन सा आता है बच्चे? डेड टिश्यू है। क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होगा बच्चे? दो तरह का होगा, एक होंगे फाइबर्स और दूसरा होगा स्क्लेरेट्स। ठीक है, मतलब जो हस्क ऑफ कॉटन है बच्चे, ठीक है, या जो फाइबरस जूट है ना, जूट फाइबर्स है बच्चे, ये सब क्या है? ये सब क्या है बोलो? हाँ जी, और जो जूट के फाइबर्स है बच्चे वो क्या है आपके पास? स्क्लेरेनकाइमा। और उसमें भी कौन से? फाइबर्स, है ना। और जो स्क्लेराइड्स है वो है बच्चे ग्रीटी मास। ग्रीटी मास स्पेशली इन वेयर? इन पियर्स बच्चे, है ना, इन पियर, प्लम, गावा, इनके जो सीड जो है जो गुठली हो जाती है ना बच्चे, काफी हार्ड जो मास बनता है। इवन आलमंड्स में बच्चे, है ना, आलमंड्स का भी जो बाहर का ग्रीटी मास होता है, गिरी निकालते हैं जिसमें से, वो सब किसके बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलो। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा में दीवारें किसकी बनी है? लिग्निन। किसकी? लिग्निन। कॉक सेल्स में? सुबेरिन। कॉक सेल्स में सुबेरिन। चलो आते हैं इस पे दोबारा। हाँ जी, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड एंड हार्ड ड्यू टू, सेकंड एमसीक्यू, डेड एंड हार्ड ड्यू टू लिग्निन। लिगामेंट्स कनेक्ट पेरेनकाइमा विद क्लोरोफिल। क्लोरेनकाइमा किसकी बुक है ये? क्या आएगा बच्चे? क्लोरेनकाइमा। कार्डियक मसल्स आर, कल बताया था, स्ट्रिएटेड और क्या है? वॉलेंट्री। स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स दिल सिंड्रोम में
ये कोई जरूरी थोड़ी है। कार्डियक मसल्स वो मसल्स है जो स्ट्रिएटेड होने के बावजूद भी क्या है, इनवॉल्व। स्ट्रिएटेड होने के बावजूद भी इनवॉल्व, तो स्ट्रेटेड नाम क्यों दिया? स्ट्रेटेड क्योंकि बैंड्स है उसमें, डार्क एंड लाइट बैंड्स है उसमें। मैंने भी तो किसी को ब्रिलियंट माइंड दिया था। हाँ जी, फ्लोएम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड को क्या बोलते हो आप? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हो बच्चे? ट्रांसलोकेशन। Which type of tissue forms glands? Epithelial। ठीक है, कौन सा बच्चे? एपिथेलियल। ठीक है, अब आते हैं आपका पेज नंबर, इधर देखो बच्चे, पेज नंबर आ गया आपके पास 23 पेज पे देखो आपके पास एपिथेलियम टिश्यू है। दो तरह के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रैटिफाइड। ध्यान से सुन लो, जो सिंपल है उसमें एक ही लेयर है सेल्स की, और जो स्ट्रैटिफाइड है उसमें क्या है, एक से ज्यादा लेयर, एक से ज्यादा लेयर। तीनों में तीनों टाइप होंगी। एक होगा स्क्वैमस, स्क्वैमस मतलब फ्लैट, स्क्वैमस मतलब क्यूबॉइडल मतलब किस शेप में? क्यूब शेप में। किस शेप में? क्यूब शेप में। कॉलमनर मतलब किस शेप में? कॉलम की शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। किस शेप में? सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसके बाद है सूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या है बच्चे? सूडो स्ट्रैटिफाइड, पेज नंबर 23, सूडो स्ट्रैटिफाइड। इसमें लेयर तो एक है, लेकिन कोई न्यूक्लियस ऊपर है, कोई न्यूक्लियस क्या है, नीचे। तो देखने में ऐसे लगता है कि कई सारे सेल्स हैं, सेल एक ही है। न्यूक्लियस लाइन में होता तो ये लगता है एक ही सेल है, लेकिन कोई न्यूक्लियस ऊपर है कोई नीचे, तो ऐसे वहम पड़ता है कि एक सेल नहीं है, कई सारे सेल्स हैं। तो जब ऐसा लगे, जब न्यूक्लियस की पोजीशन सेम ना हो हर सेल में, तो उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं? सूडो स्ट्रैटिफाइड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है, वो एक तो आता है स्क्वैमस से। किससे? स्क्वैमस। पहला और स्क्वैमस में दो आ गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ से मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है थर्ड से, थर्ड से एक आता है बच्चे सेकंड लास्ट से। ये पक्के कर लेना चार, ठीक है। इनकी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन। इनके फंक्शन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इनकी क्या है, लोकेशन। ओके, तो जो स्क्वैमस है वो कहां प्रेजेंट है बच्चे? पहला और स्क्वैमस कहां प्रेजेंट होगा बच्चे? कवरिंग पे। कहां होगा? कवरिंग पे। फ्लैट सेल्स है। अगर सिंगल लेयर है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, अगर बड़ी लेयर बन गई तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मुझे लगता है तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पे दो क्वेश्चन हो गए। मस्कुलर फ्लैप ऑफ ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, टिश्यू प्रेजेंट इन ट्रैकिया, सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा बच्चे? सिलिएटेड एपिथेलियम। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। ट्रैकिया पे हर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे? दो। पहला, मस्कुलर फ्लैप ऑफ ट्रैकिया क्या होता है? एपिग्लॉटिस। बोल, एपिग्लॉटिस। और ये वाला सिलिएटेड एपिथेलियम। चलो भाई, चलो चलो चलो, एमसीक्यूज पे चलो वापस। मस्कुलर फ्लैप, एपिग्लॉटिस। ओके, नेक्स्ट बेटा, विच टाइप ऑफ टिश्यू हो गया? टॉटिपोटेंसी। टॉटिपोटेंसी होता है मतलब कि एक सेल से पूरा प्लांट बनना है ना। जब एक सेल पूरा प्लांट बना दे तो उसको बोलते हैं टॉटिपोटेंसी। अच्छा, टॉटिपोटेंसी के लिए एक सेल को आगे डिवाइड होना पड़ेगा, सेल को डिवाइड होना पड़ेगा, तो ऑप्शन देख लो क्या बनेगा। डिवाइड वाला सेल कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो क्या आएगा? मेरिस्टम। क्या आएगा? मेरिस्टम। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो जी कौन सा कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन? हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। मेरी बुक में कहीं भी नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी बुक में सर 6th वो एमसीक्यू है बेवकूफ। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पहुँच गए आप, वेरी गुड। कोई बात नहीं, चलता है। फेल होना है तो शौक से होना है ना, आपका मतलब। Which type of tissue forms spinal cord and brain?
बोन सेल्स आर कॉल्ड, दो नाम बताए थे, Osteocytes, osteoblasts. कार्टिलेज का क्रोंडोसाइट्स, क्या Chondrocytes. बोलो दोबारा, क्रोंडोसाइट्स, बोलो दोबारा, क्रोंडोसाइट्स, बोलो दोबारा, क्रोंडोसाइट्स। किसके सेल? कार्टिलेज। बोन के सेल? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, एक यार 12th और 15th ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा अपने को। जो मैट्रिक्स होता है ना, जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं लैमेले। क्या बोलते हैं? Lamellate. क्या बोलते हैं? लैमेले। और मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड है बच्चे उसको बोलते हैं लैक्रिमे। क्या बोलते हैं? लैक्रिमे। प्लीज इसको ऐसे ही याद करना है, ज्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं करनी। चलो, स्केलेटन कौन बनाता है? बोन। और बोन किससे बनी होती है? Phosphates and carbonates of calcium and Magnesium. calcium and Magnesium. हाँ जी। सिलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंक्यूल्स ट्रैकिया वाला पार्ट में याद आता है बच्चे, तो ब्रोंक्यूल्स तो है ही। दूसरा सिलिएटेड एपिथेलियम यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में भी है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीस। क्या आएगा? All of these. इंटरकैलरी कहाँ होगा? Internodes of इंटरनोड्स, लीव्स है तो ठीक है, फिर आप लीव्स भी लिखेंगे, क्या बड़ी बात। स्प्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू, स्प्रेन का मतलब होता है जॉइंट में मोच आ जाना ना, जॉइंट में डिस्प्लेस होना या वहां पे कोई प्रॉब्लम आना। तो जॉइंट में क्या होगा? बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? Ligaments. ओके। उसके बाद बच्चे कार्टिलेजिनस, अच्छा सॉरी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंट्रासेलुलर स्पेसेस, नहीं होती ना हमारी स्किन में, अगर इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती तो बच्चे हवा अंदर बाहर हो जाती स्किन से, है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये रॉन्ग है, सी वाला। अच्छा, उसके बाद कार्टिलेजिनस टिश्यू क्या बताया था आपको? क्रोंडोसाइट्स। क्या? क्रोंडोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स होगा वैसे तो, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, टिश्यू प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स, बोलो जल्दी। टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, स्क्वैमस एपिथेलियम। सरफेस ऑफ लीफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसका यार कुछ बच्चों ने एपिडर्मिस लिखा था, आंसर सही है लेकिन सर ने बोला गलत है। Tissue that connects bone to another bone, Ligament. Tissue that transport water, Xylem. Stores fat, Adipose. हाँ जी। ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में क्या थे आपके पास? दो थे, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर स्किन को टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। एडिपोज क्या स्टोर करता है? फैट। क्या स्टोर करता है? फैट। ध्यान से देखना बच्चे, दो टिश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब बच्चे जो जाइलम है ना, जो जाइलम है इसमें आपके पास आते हैं बेटा क्या? ट्रैकियस, और क्या आता है बच्चे? वेसल्स। जाइलम ट्रैकियस, जाइलम वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। देखो पैरेन्काइमा फाइबर का तो सेम ही है, हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती। सिर्फ पुनीत है जो हंसी नहीं है, वे सब गिर जाते हैं। पैरेन्काइमा बच्चे स्टोर्स फूड फॉर द जाइलम एंड सपोर्ट्स द जाइलम इन इट्स फंक्शन। फाइबर जाइलम को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि किसके बने हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। अच्छा, ट्रैकियल्स क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वेसल्स भी क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये भी उसे। अच्छा, ट्रैकियल्स की शेप क्या होती है? ट्यूब लाइक। वेसल्स होते हैं सिलिंड्रिकल शेप। क्या होते हैं? Cylindrical shape. लेकिन अपने पास जो डायग्राम आना है पेपर में 100% क्वेश्चन आना ही आना है, वो किस पे आना है बच्चे? या तो आना है पैरेन्काइमा पे, गोल गोल सेल्स होंगे, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होगी, तो कौन से सेल्स है? पैरेन्काइमा, जो बुक में है, कलर्ड नहीं होगा डायग्राम। दूसरा किस पे आ सकता है बच्चे? फ्लोएम पे। फ्लोएम की पहचान बच्चे अगर आपको ध्यान हो तो किससे होती है? ऐसे बीच में ना कहीं कहीं ये ऐसे बने होंगे, ये है फ्लोएम की बच्चे क्या? सीव ट्यूब्स बच्चे। क्या है बेटा ये? सीव ट्यूब्स। क्या है बच्चे ये? Sieve tubes. ठीक है। सीव ट्यूब्स के जस्ट साथ में
जो भी सेल्स बने हो बच्चे वो आपके कौन से सेल्स होंगे? कंपेनियन सेल्स। कौन से सेल्स होंगे? कंपेनियन सेल्स। ध्यान से, सीव ट्यूब क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम लीव्स। और जो कंपेनियन सेल्स होंगे दे डू सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स को बोला जाता है युग प्रतीक कि तू सिर्फ फूड को क्या कर? ट्रांसपोर्ट कर, बाकी सेल की जितनी एक्टिविटीज है वो कौन करेगा? कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स की एनर्जी बनाना, लाइसोसोम्स, ये वो सब कुछ कौन करेगा बच्चे? कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल हेल्प द सीव ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके बाद जो आएगा बच्चे वो कौन आएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन आएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? फ्लोएम फाइबर्स। क्या आएगा? फ्लोएम फाइबर्स। जिस चीज से पहचान की थी फ्लोएम की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे सीव प्लेट्स। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एप्लीकेशन टाइप का सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले प्लेट ढूंढो। मिल गई? प्लेट मिल गई? कौन से नंबर पे है प्लेट? फर्स्ट। क्या बोलोगे इसका नाम? सीव प्लेट। तो जिसके ऊपर प्लेट लगी है वो क्या हो गई? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। अब दोनों सीव ट्यूब के बीच में जो है वो कौन होगा? कंपेनियन सेल। अच्छा, वहां मार्किंग ही नहीं है। उसके बाद जो अगले पे मार्किंग है नंबर 4, वो क्या होगा? कंपेनियन सेल्स। नंबर 3 क्या होगा? पैरेन्काइमा। अगर और भी आगे ऐसे बने होते सेल्स तो वो क्या होते बच्चे? स्क्लेरेन्काइमा। मतलब कौन से? फ्लोएम फाइबर्स। कौन से? फ्लोएम फाइबर्स। पक्का आना है बच्चे, 100% आना, 100% आना पेपर में। चाहे मार्क कर लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन। टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ फंक्शन। Group of organ performing a function. Organ system. Group of organ systems together form a organism. Together form a organism. Cell ordinally क्या होगा? Part of cell performing a specific function. Okay. Tissue that fills space. Supportive tissue. कौन सा? Supportive. Supportive में कौन सा आ जाएगा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ये सब इसमें आ जाएंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। अंता डाल दे भी नहीं कीता सी, कल तो नहीं कीता स्कूल का काम से। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्व सेल्स। मसल व्हिच वर्क्स विदाउट एनी कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। चलो ये प्लांट एनिमल की तो हो ही जाएंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क बच्चे, ये भी किस में आती है? आपके एनिमल सेल्स में। इसमें आती है इसमें एनिमल सेल्स में। ठीक है, वो बोन के अंदर। ब्लड कौन सा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव। कितने हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर? 2। पहला कौन? ब्लड। दूसरा कौन? लिम्फ। ब्लड में क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिम्फ में सिर्फ क्या होंगे? डब्ल्यूबीसी। क्या होंगे? डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ सिर्फ होंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के 5 होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तुम नॉलेज दिखा रही, मैं नहीं कर रही। हाँ जी बच्चे, ब्लड क्या होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 10th में अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे। स्किन में क्या होगा बच्चे? एपिथेलियल टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री, परमानेंट टिश्यू। कौन सा? परमानेंट। लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई आ गया दोबारा। स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा बच्चे? स्क्वैमस एपिथेलियम। यार यहाँ सिलिएटेड नहीं, स्क्वैमस ही आएगा। क्या आएगा यहाँ? स्क्वैमस। ब्रोंक्यूल्स आ जाए और ट्रैकिया आ जाए तो क्या लिखोगे? सिलिएटेड। सलाइवरी ग्लैंड, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में बच्चे ग्लैंडुलर के भी पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन में नर्वस। ट्रैकिया में आ गया भाई, ट्रैकिया में सिलिएटेड आना चाहिए। ट्रैकिया के एपिग्लॉटिस और सिलिएटेड में से एक बनता है क्वेश्चन। पिना कार्टिलेज। देखो बेटा,
बात यह है कि साइंस में टॉपिक रिलेटेड हर क्वेश्चन जरूरी हो जाता है ना। तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। सेम क्वेश्चन आए ना आए कोई जरूरी नहीं। जैसे हमारा एक टॉपिक है ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में ना 4-5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस में गेस वर्क बहुत रेयर है ना। मैंने जैसे पेपर बनाने के लिए बनाया, अब जैसे मैथ्स में क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम तो वो सेम ही चल रहा है, मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ही हो जाएगी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, आएगा तो सेम ही, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 50 हो जाएगा, यही होगा न्यूमेरिकल्स में। लेकिन अब जैसे जो थ्योरी के साइंस के क्वेश्चन हैं उनमें हम हज़ारों चीज़ें बन सकती है। एसएसटी है तो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है, यूजेस है, ये बेटा सिंगल क्वेश्चन हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन जो बड़े तुम्हारे क्वेश्चन है वो तो तुम्हें पता है ना भाई, ये पॉइंट्स है अपने पास। अब यहाँ तो बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, 4 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन भी कैसे आना है, 3 नंबर वाला टूट के क्या हो जाना है, एक हो जाना है। तो तुम ये लगा लो ज्योग्राफी में और साइंस में तुम्हें 100 नंबर के लिए एक तरह से 100 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो 80 मार्क्स के लिए तुम्हें 80 आंसर लिखने हैं, तब तुम्हें 80 नंबर मिले। इंग्लिश है और है, वहाँ तो आपको यार 10 नंबर का ऐसे आ गया, अभी एक में ही तुम्हें वो मिल गया। हाँ, तो इसमें बड़ा बच्चे आपको क्या है प्रॉब्लम है, ग्रामर हो गई जैसे, तो हर एक वर्ड जो तुम पेपर में लिख रहे हो बच्चे, उसका क्या है, उसकी वैल्यू है और उसका आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। लेंथी पेपर नहीं होगी, ऐसे नहीं है कि पेपर आपका खत्म ही ना हो। पेपर आप आता होगा तो बायो का पेपर आप पौने घंटे में करके बैठ जाओगे, केमिस्ट्री का पेपर तो उससे भी कम टाइम में होता है। लेकिन बात यह है कि आप 80 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, आप 20-22 क्वेश्चन के लिए तैयार मत रहो कि 22 क्वेश्चन आने हैं उसमें से अपने नंबर आ जाए। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें भी टीचर लिख देगा गिव 2 डिफरेंस, गिव 2 फंक्शंस, गिव 2 लोकेशन, लेबल एनी 2 पार्ट्स। तो हर नंबर की क्या है, एक वर्ड है, हर नंबर का आंसर है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है शूट अपेक्स, कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टम, जूट फाइबर्स, स्क्लेरेंकाइमा, एरेंकाइमा में कौन सा होता है टिश्यू एक्चुअल में, पेरेंकाइमा, ठीक है। बाकी तो चलो अपन कर लिए। कॉक्स सेल्स वाला आ गया ना, क्या होता है ऐसा, सुबेरिन, फिर स्क्लेरेंकाइमा और ये। अच्छा, इस चैप्टर से ना जितना मुझे लगता है, देखो एक तो ये लॉन्ग का 6th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ नर्वस टिश्यू, है ना, व्हाट इज अ न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। बच्चे लेबल डायग्राम तुम्हें आता है, तो लेबल डायग्राम आपके किस किस के आ सकते हैं अभी तक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपने क्या कर लिया, लगभग बच्चे लगभग। उसके बाद बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी, इसमें से एक या दो आएंगे। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होता है, परमानेंट डिवाइड नहीं होता। पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, कोलेनकाइमा नॉट स्क्लेरेन। लिविंग डेड वाला कर लो या इनके फंक्शंस कर लो, है ना। पेरेंकाइमा लिविंग है, कोलन भी लिविंग है, स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड है। पेरेंकाइमा स्टोर्स फूड, है ना। मैकेनिकल सपोर्ट, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेंकाइमा ओनली एंड ओनली प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। क्रिएटेड स्मूथ कार्डियक आप कल कर चुके हैं, ब्लड लिम्फ अभी करा दिया, जाइलम फ्लोएम करा दिया, बोन कार्टिलेज, पोरस हार्ड, नॉन पोरस सॉफ्ट, टेंडन्स, लिगामेंट, टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन। ट्रैकिया वेसल, ट्रैकिया ट्यूब लाइक, वेसल सिलिंड्रिकल शेप। फंक्शन दोनों के ही बच्चे क्या है, लगभग सेम। स्ट्रिएटेड और स्मूथ, स्मूथ कौन सी है, इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। चलो निकालो जो अभी तुम्हें दिए थे नोट्स। सेकेंड पेज, बातें ना ही करो तो बेटा, ये तुमने से किसी बच्चे के हैं बुक, तो उसने मार्किंग सही की होगी, कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें यहाँ पे 9th 10th में जो भी मटेरियल मिलेगा, ये क्वेश्चन है सिर्फ, तुम्हें इसको आंसर के लिए नहीं वेरीफाई वो लेके चलना है। इसको आंसर्स तुम्हारे अपने होने चाहिए, तुम्हें खुद अकल होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो बेटा, सेकंड पेज पे है पहला, इन पोटैटो द स्टार्च इज स्टोर्ड इन पेरेंकाइमा। स्टार्च किस में होगा, पेरेंकाइमा। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ
Fibrous connective tissue. ये तो सबके पास है भाई, टिक कर लो ना अगर सही है तो। Which one of the following pair is correctly matched? मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग, सही है बच्चे ये। Yes. अच्छा एक लिखा है जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड, सही तो है। वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट Food. और स्क्लेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टोर कौन करेगा स्टार्च? पैरेन्काइमा। कौन करेगा? पैरेंट। तो कौन सा आंसर है? पहला। क्लोरोप्लास्ट आ गया तो क्या आएगा? क्लोरेन्काइमा। क्या आएगा? क्लोरेन्काइमा। यार एक फर्क देख रहे हो, तुम्हारी बुक के क्वेश्चंस और इसमें क्वेश्चंस, इसमें कितने जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज 9th में बच्चे को पता होनी चाहिए वो है, फालतू की ऐसी कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं बनाई। एनुलर रिंग्स, अगर किसी पेड़ की उम्र का पता करना है तो उसकी कौन सी रिंग्स चेक करो? जाइलम रिंग्स। कौन सी? जाइलम। तो एनुलर रिंग्स आर लेयर्स ऑफ जाइलम। Which one of the following cells in plants are said to be dead? Which of the following connect muscle to bone? अच्छा। Richly found in tear gland. Tear gland में होता है glandular epithelium। कौन सा बच्चे? Glandular epithelium. Which one of the helps in growth plant lengthwise? Lengthwise. Apical. Girth. Lateral. Internode. Cardiac muscles are involuntary and striated. चलो ये सेम सा ही आ गया तुम्हारे पास पूरा। ग्रिटी मास वाला आ गया, वो कौन आएगा? स्क्लेरेन्काइमा। इन द वॉल्स ऑफ वेन्स ऑफ लीफ, ई पार्ट का भी स्क्लेरेन्काइमा। टू बोन्स, लिगामेंट, ये तो सारा सही। इनर लाइनिंग में कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे, वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड इन अ प्लांट? लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। सिर्फ स्टोर हाउस है, कुछ नहीं करता। ठीक है, तुम्हारे घर का स्टोर किस काम आता है? सिर्फ किसके लिए? स्टोरेज के लिए। ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, ना पढ़ने के लिए। इट इज जस्ट फॉर स्टोरेज। A group of similar cells performing specific function. टिश्यू, गलत है ना ये? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यू, इसमें गलत लिख रखा है। सेल्स लीस्ट स्पेशलाइज्ड इन प्लांट, पेरेन्काइमा। इंक्रीज इन डायमीटर, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक कहाँ होगा? टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। कार्टिलेज कहाँ होगा? पिना एंड टिप ऑफ नोज। स्क्वैमस एपिथेलियम, lining in mouth and blood vessels. Sclerenchyma, stem, husk of cotton, gritty mass in fruits like almonds, pears. ये देखो ciliated epithelium, trachea, और क्या था? fallopian tubes, और क्या था? nasal cavity में किसने बोला? हेयर्स होते हैं नेजल कैविटी में, सिलिएटेड एपिथेलियम थोड़ी है ये। ट्रैकिया, अच्छा इसने लिख रखा है ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब, ये देख लो ज्यादा। लिगामेंट जॉइंट्स पे है ना, जहां भी बोन के जॉइंट्स होंगे वहां क्या होगा? लिगामेंट। जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट। बेटा एक स्कैनर मैं भेजूंगा तुम्हें, एक बच्चे के पास पेंसिल और पेन नहीं है बेटा, ठीक है, खरीदनी है अपनी। कुछ मैं भी करूंगा डोनेट, कुछ आप लोग भी करेंगे। कल तक ले लेंगे बच्चे पेन, टेंशन नहीं। मांगेगा क्यों? तेरा खुद का पेन खरीदेंगे हम। कहाँ है पेन पेंसिल? आर्मी वाले बिना हथियार लड़े लिए चले जाए लड़ाई करने फिर। नेक्स्ट, salivary gland, glandular epithelium, brain, nervous tissue, cells पूछा इसने तो nerve cell, surface of human skin, stratified squamous epithelium, inner lining, ciliated epithelium. Name any one body part where ciliated is found. Trachea, what is its function? Its lashing movement. Its lashing movement throws any foreign particle which is entered trachea. Its lashing movement, एक बेवकूफ बच्चा कहता पेज नंबर 27। Its lashing movement
throws out any foreign particle which has entered trachea. Throws out any foreign particle which has entered trachea. रीता हो रहा है, मुझे लगा रीता। टिश्यू, बोल भाई, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ similar cells performing a specific function. Organ, group of performing a specific function. Organ system, group of organs, group of organs performing a specific function. Lymph, a type of fluid connective tissue which consists of only leukocytes or WBCs. Neuron, structural and functional unit of nervous system, of nervous system, है ना? क्या करता है न्यूरॉन? conducts impulses from brain and spinal cord to different parts of the body and from sense organs to brain. ब्रेन से दूसरे पार्ट्स में कौन मैसेज लेके जाता है बच्चे? नर्वस टिश्यू। और सेंस ऑर्गन से ब्रेन में वापस भी कौन लेके आता है? नर्वस टिश्यू। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लाइफ भी बच्चे, लाइफ का तो हो गया सेल, ठीक है, नर्वस टिश्यू का हो गया न्यूरॉन। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशन बच्चे आप सारों की कर चुके हैं, बाकी सिलिएटेड कॉलमनर ये फिर से आ गया। लिस्ट द टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन, सारे की सारे लिखने पड़ेंगे। कैन यू कंसीडर क्लस्टर ऑफ एग्स एज अ टिश्यू? नहीं बच्चे, अलग अलग सेल जरूर है बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। नेम द 3 काइंड्स ऑफ मसल्स फाउंड, हो जाएगा ये। डिस्टिंग्विश, देखो यार कितना बढ़िया बुक का फर्क है, देखो पब्लिकेशंस का इन्होंने दिया है पेरेन्काइमा कोलनकाइमा, ब्रैकेट में लिखा है कि यही डिफरेंस देना है। सेलुलर स्ट्रक्चर, पेरेन्काइमा कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, कोलनकाइमा एब्सेंट, ठीक है बच्चे। पेरेन्काइमा जो थिकनेस वॉल की होगी वो क्या होगी बच्चे? बराबर यूनिफॉर्म होगी। कोलनकाइमा में थिकनेस कहाँ ज्यादा होगी? एट द कॉर्नर्स। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन, रमन भाई, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन होगी नहीं होगी? होगी बेवकूफ आदमी, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन होगी, किसमें नहीं होगी? परमानेंट में नहीं होगी। मतलब गायब वो कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा, ब्लड लिम्फ, सेलुलर कंपोनेंट, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लेकिन लिम्फ में अकेला बोन कार्टिलेज, पोरोसिटी। दमन कौन है पोरस? बोन या कार्टिलेज? शाबाश, बोन इज पोरस, कार्टिलेज इज नॉन पोरस। और बैठे रहो बार। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, शेप एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। देखो एक ध्यान रखना, जो हमारे कंट्रोल में होती है ना वो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और जो स्मूथ होती है वो होती है यूनी न्यूक्लिएटेड। हमारे वाली जो अपने कंट्रोल में वो है सिलिंड्रिकल शेप, और जो स्मूथ है वो क्या है? स्पिंडल शेप। कल कराया था ना, स्मूथ स्पिंडल है, स्ट्रिएटेड वाली कौन सी है? सिलिंड्रिकल है। स्ट्रिएटेड में लाइट और डार्क बैंड्स हैं, स्मूथ में लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है। जो अपने कंट्रोल में है वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, और वो होती है यूनी न्यूक्लिएटेड। और भी है कोई? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, ऑर्गेनल। ऑर्गेनली क्या है ये? सेल ऑर्गेनली है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये फिर से आ गया बच्चे, ओके। देखो ध्यान से, ये तो है सबके पास। नंबर 1 क्या है बेटा? अच्छा, सबसे पहले नंबर 4 बताओ। सीव प्लेट, तो नंबर 1 क्या हो गया? सीव ट्यूब। 3 क्या हो गया? कंपेनियन सेल, और 2 क्या हो गया? पेरेन्काइमा। क्या हो गया? पेरेन्काइमा। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस टिश्यू। अगर बना नहीं आया, बनाना आ गया तो भी बना सकते हो, अगर ऐसे बना आ गया तो भी बना सकते हो, मतलब लेबल कर सकते हो ना। और जो थर्ड है बेटा वो एक्चुअल में ना तुम्हारे उसमें नहीं है, सिलेबस में मेरी ख्याल में।
तो फिर अपने को बनाने की जरूरत नहीं है इसको। मतलब तुम्हारे बुक में थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो बोन और कार्टिलेज का है, लेकिन ये है ना एक्चुअली तुम्हारे उसमें नहीं है, मतलब बुक के इसमें, हाँ बुक में भी नहीं बना हुआ, तो इसको काट दो। हाँ बोन कार्टिलेज का वही नहीं बना हुआ ना, तुम्हारे बुक में ही नहीं है फिगर बना हुआ, तो फिर टीचर थोड़ी डालेंगे यार ऐसा क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद है व्हाट इज आर द टू काइंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अपनी बॉडी में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, कौन से? फाइब्रस लिगामेंट एंड टेंडन, फ्लूइड कनेक्टिव ब्लड एंड लिम्फ। फाइब्रस कनेक्टिव कौन हो गए? लिगामेंट एंड टेंडन। राइट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन कनेक्ट बोन टू बोन। ड्रॉ डायग्राम बनाना नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, डायग्राम नहीं आएगा बनाना। तो ध्यान से सुनो, कल का होमवर्क सुन लो बच्चे। ये पहला पेज करके आना है घर से। ये थोड़ी किया हुआ है, ये इससे भी पहले एक पेज सेल चैप्टर वाली। हाँ ये आपको करना है ना, कॉपी पे कर लो।